नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स बचाना है, बड़े काम की है ये 5 स्कीम। कौन-कौन सी 5 स्कीम है जिनसे आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं, फ्यूचर के लिए भी इकट्ठा कर सकेंगे पैसा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो के आप एंड तक बने रहें। लेकिन उससे पहले जिन भी साथियों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स बचाना है, तो किस-किस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करके हम इनकम टैक्स बचा सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताऊँगा मैं। इनकम टैक्स सेविंग प्लान। मार्च के बाद इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर आपके ऊपर इनकम टैक्स की देनदारी बनती है, तो आप कुछ स्कीमों में निवेश करके इनकम टैक्स में क्या है, बचाव कर सकते हैं। जब भी इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख नजदीक आती है, उस समय लगता है कि काश किसी स्कीम में निवेश किया होता तो कुछ या पूरा टैक्स बच जाता। क्योंकि आप अभी क्या है, आपके पास समय है, अभी फरवरी और मार्च आपके पास समय है। 1 अप्रैल के बाद निवेश करने का कोई फायदा नहीं रहता, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद जब आप निवेश करेंगे तो उसका फायदा आपको फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंदर, यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 के अंदर आपको मिलेगा। तो इसका फायदा अगले साल इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल करने मिलता है। वित्तीय वर्ष 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई। अगर आप 31 मार्च 2025 तक टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो इनकम टैक्स में कटौती ले सकते हैं। हम आपको ऐसी 5 टैक्स सेविंग स्कीमें बता रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी है? एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी कि एनपीएस में आप रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर सकती हैं। साथ ही इसमें आपको आजीवन पेंशन भी मिलती है। इसमें निवेश करने पर सालाना रिटर्न 7.5% की दर से 16.9% के बीच मिलता है। इस स्कीम में निवेश करके आप सालाना 2 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। यह कटौती इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए 80CCD 1B के तहत 50,000 रुपए की मिलती है। इसमें 18 साल से 70 साल के बीच का कोई भी शख्स निवेश कर सकता है। किसी भी बैंक में जाकर इस योजना से जुड़ी जानकारी आप ले सकते हैं। सबसे पहले तो हो गया आपका एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। सेकंड है सुकन्या समृद्धि योजना, एसएसवाई, सुकन्या समृद्धि योजना। यह स्कीम बेटियों के लिए है। माता पिता अपनी 10 साल की बेटी का सुकन्या समृद्धि अकाउंट किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में निवेश करने पर अभी 8.2% की दर से ब्याज मिल रहा है। इसका लॉक-इन पीरियड 18 साल है। इस योजना में बेटी के अकाउंट में सालाना 250 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं। इस स्कीम में 16 साल तक पैसा जमा करना पड़ता है, लेकिन मैच्योरिटी 18 साल की होती है। इस स्कीम में निवेश करने पर इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक की कटौती कर सकते हैं, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक की आपको छूट मिलती है। सेकंड था ये एसएसवाई, सुकन्या समृद्धि योजना। थर्ड है दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एससीएसएस, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यह स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए है। इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी शख्स निवेश कर सकता है। इसमें जीवन साथी के साथ ही ज्वाइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है। किसी भी पोस्ट ऑफिस में स्कीम के अंतर्गत अकाउंट खुलवा कर निवेश किया शुरू किया जा सकता है। इसमें निवेश करने पर अभी 8.2% की दर से सालाना ब्याज दिया जा रहा है। निवेश का लॉक इन पीरियड 5 साल। हालांकि मैच्योरिटी की तारीख से इसे अगले 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस स्कीम में एक मुश्त 1,000 रुपए से 30 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। इसमें जमा की गई रकम पर आप इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की कटौती कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया आपका दोस्तों एससीएसएस, यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो दोस्तों चौथी है टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस। टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस, पारंपरिक जीवन बीमा पॉलिसी में लोगों की रुचि कम है, वहीं टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेने लोगों की संख्या में तेजी आ रही है। जानकारों के मुताबिक एक शख्स के पास आपकी सालाना कमाई का 10 गुना रकम का टर्म इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। साथ ही अगर पति पत्नी और 1 या 2 बच्चे हो तो कम से कम 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए।
टर्म इंश्योरेंस में आप मनी बैक प्लान भी चुन सकते हैं। दोनों तरह के इंश्योरेंस दिए जाने वाले प्रीमियम में आप इनकम टैक्स में कटौती कर सकते हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर आप इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की और हेल्थ इंश्योरेंस धारा 80D के तहत 25,000 रुपए तक की छूट आप ले सकते हैं। इससे क्या आपका जीवन भी सिक्योर होगा और आपका टैक्स भी बचेगा। ये हो गया दोस्तों टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एफडी की, फिक्स्ड डिपॉजिट की बात। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी में निवेश करके भी आप इनकम टैक्स में कटौती कर सकते हैं। एफडी में आप 1 या 2 या इससे ज्यादा साल के निवेश करते हैं। एफडी में निवेश पर 7 से 9% तक का सालाना ब्याज मिलता है, लेकिन हर एफडी में निवेश करके आप इनकम टैक्स में कटौती नहीं कर सकते। एफडी में 5 साल से कम निवेश पर इनकम टैक्स कटौती का लाभ नहीं मिलता। अगर आप 5 साल के लिए एफडी में निवेश करते हैं तो निवेश की गई रकम पर इनकम टैक्स में कटौती का लाभ उठा सकते हैं। इसमें इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की कटौती आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।